नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। बिहार के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त खबरी आ रही है कि दीपावली व छठ को लेकर सरकार का निर्णय दशहरा से पहले भी हुआ था वेतन का भुगतान। 20 से पहले मिलेगा वेतन। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आगामी दिवाली और लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परामर्श के बाद सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को व शिक्षकों को अक्टूबर का वेतन भुगतान 20 अक्टूबर से पहले ही करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण इस त्योहार का आयोजन फीका रहता था। इस बार सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इन पर्वों को हर्षोल्लास और आनंद पूर्वक मना सकेंगे, इसलिए सरकार ने समय रहते यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस फैसले से करीब 4 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को त्योहार के पहले वेतन का भुगतान देगा। दशहरा के पहले भी राज्य सरकार ने कर्मचारी हित में त्योहार के वेतन का भुगतान के निर्देश दिया था। अगली खबर, जहां नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संधारण की मांग की उठी है चर्चा। नवनियुक्त शिक्षक के सर्टिफिकेट लौटाने में हो रहे विलंब को लेकर शिक्षक महासंघ ने आवाज उठाई है। इस बाबत परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शशिर कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उनके कार्यालय को दिया है। उसमें नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संधारण हेतु जिलों को स्पष्ट निर्देश देने एवं छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों के जांच चुके प्रमाण को उनके हस्तगत कराने का अनुरोध किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि नवनियुक्त शिक्षक अंतिम तिथि निर्धारित करते हुए जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है उन्हें उनकी मूल दिव्यांग स्कूल की दयनीय हालत पर सुनवाई अवकाश के बाद होगी। दिव्यांग स्कूल की दयनीय हालत पर सुनवाई होगी। राज्य के दिव्यांग दृष्टिहीन मूक बधिर स्कूलों को दयनीय अवस्था पर पटना हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई एवं दीपावली के अवकाश के बाद की जाएगी। राजकुमार रंजन की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की जा रही है। ये जनहित याचिका भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड स्थित गिरजा शंकर दृष्टिहीन बालिका विद्यालय के दयनीय हालत के संबंध में दायर किया गया था। कोर्ट ने इस जनहित याचिका को दायर बढ़ाकर राज्य के सभी दिव्यांग स्कूलों की अवस्था को सुनवाई के लिए कर दिया है। 6 जनवरी 2020 को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को पार्टी बनाने का आदेश देते हुए उन्हें हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। उन्हें बताने को कहा गया था कि क्या दिव्यांग छात्रों को प्रावधानों के अनुसार मिलने वाली सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इस मामले पर 25 जुलाई 2022 को कोर्ट ने सुनवाई की थी, जिसमें जो जवाब राज्य सरकार की ओर से दिया गया था उसमें स्पष्ट था कि इस दिव्यांग स्कूल में शिक्षकों के काफी पद रिक्त पड़े हैं। जो स्वीकृत पद रिक्त पड़े थे उन पर शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हुई थी। इन स्कूलों में या तो शिक्षक ही नहीं थे या 1-2 शिक्षक थे। दृष्टिहीन छात्रों के शिक्षा को बहुत हल्के ढंग से लिया गया था।
कोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और राज्य दिव्यांग आयोग को इन स्कूलों की स्थापना और स्कूलों में चल रही व्यवस्था का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भी काफी कमी है। इस मामले पर अब दीपावली के अवकाश के सुनवाई की जाएगी। सरकारी के 20 और निजी स्कूलों के 15% बच्चे परीक्षा में भी नहीं हो रहे शामिल। डेंगू के सभी पीड़ित हो रहे बच्चे अभिभावक आवेदन दे रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। बीमार होने की वजह से अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। डेंगू के कहर से स्कूली बच्चे और शिक्षकों भी परेशान हैं। हर दिन अभिभावकों द्वारा आवेदन भेजे स्कूल को सूचित किया जा रहा है कि इनमें डेंगू, वायरल बुखार, टाइफाइड आदि के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की बात कही जा रही है। यह हाल निजी स्कूल के साथ सरकारी स्कूल का भी है, जहां सरकारी स्कूलों में 20 से 21% बच्चे बुखार आदि के कारण स्कूल नहीं आ रहे हैं। वही निजी स्कूल की बात करें तो लगभग 10 से 15% बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं। यह हालत अब है जब स्कूलों में अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। डेंगू का भी असर ज्ञात हो कि पूरे शहर में डेंगू फैला हुआ है। ऐसे में इसका असर सरकारी के आज निजी स्कूलों में भी हो रहा है। स्कूलों द्वारा सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं। उनकी पढ़ाई छूट रही है, जो परीक्षा दे नहीं पा रहे हैं। स्कूलों की माने तो यह स्थिति दुर्गा पूजा अवकाश के बाद यानी पिछले 10 दिन से अधिक हुआ है। इसमें बच्चों की उपस्थिति कम हो गई है। सबसे ज्यादा असर 7वीं से 10वीं तक के बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। इंस्पायर अवार्ड नॉमिनेशन में बिहार तीसरे स्थान पर रहा। इंस्पायर अवार्ड नॉमिनेशन कार्य पूरा आइडिया देने में बिहार छात्र भी आगे है। देश में सबसे अधिक राजस्थान से नॉमिनेशन, दूसरे स्थान पर कर्नाटका। विज्ञान के प्रति बच्चों को ललक पैदा हो, नवाचार को बढ़ावा मिले, नवाचार में इनसा समाधान हो, बेहतर समाज का निर्माण हो, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर यह इस साल इंस्पायर अवार्ड दिया जाएगा। केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली की ओर से यह अवार्ड दिया जाता है, स्कूली जाता है। इस वर्ष भी 15 अक्टूबर तक इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुए। बिहार देश में तीसरे नंबर पर रहा है। आइडिया देने में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चे इंस्पायर अवार्ड के लिए हर साल नॉमिनेशन करते हैं, यानी अपना अपना आइडिया देते हैं। इस वर्ष भी बच्चों ने विज्ञान व समाज केंद्रित आइडिया दिया। आइडिया देने व नॉमिनेशन कराने में राजस्थान के स्कूली छात्र देश में सबसे आगे रहे। राजस्थान से 1,60,000 से अधिक नॉमिनेशन हुए, यानी नए आइडिया आए। वही करीब 80,000 आइडिया के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा और 75,000 से अधिक आइडिया के साथ बिहार तीसरे नंबर पर रहा। छत्तीसगढ़ चौथे, उड़ीसा 5वें, मध्य प्रदेश 6ठे, झारखंड 7वें, आंध्र प्रदेश 8वें, महाराष्ट्र 9वें और उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर रहा है। एक तरफ नॉमिनेशन कराने में बिहार तीसरे स्थान पर है तो दूसरी तरफ बिहार के 2 जिले वैशाली और औरंगाबाद देश के टॉप 10वें स्थान पर कायम है। बिहार में वैशाली पहले और गया चौथे स्थान पर है। 6ठी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों ने नए आइडिया के साथ इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन कराया है। बिहार के सबसे अधिक नॉमिनेशन वैशाली जिले से हुआ है। वैशाली से कुल 7,881 नॉमिनेशन हुआ है। वही औरंगाबाद 7,836, सारण 6,297, गया 4,559 और पूर्णिया से 4,428 नॉमिनेशन हुआ है। नॉमिनेशन कराने में राजधानी पटना के बच्चे पिछड़ गए हैं और 10वें स्थान पर यहाँ से सिर्फ 2345 नॉमिनेशन हुआ है। नॉमिनेशन कराने में सबसे फीसदी रहने वाले मधुबनी 289, अरवल 241, लखीसराय 189 है। नॉमिनेशन के बाद अगर जिला स्तर पर कैटेगरी में बच्चों को आइडिया सिलेक्ट होता है तो 10-10 हजार रुपए की राशि मिलेगी और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य स्तर पर चयनित होने वाले 25-25 हजार तक की